नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नंद कुमार राजूरकर ठाणा महाराष्ट्र से आपसे मैं गुफ्तगू हो रहा हूँ। देखिए, 6 नवंबर और 11 नवंबर को बिहार की चुनाव घोषित हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने तारीख बता दी है और 14 नवंबर को रिजल्ट्स आ जाएंगे। अभी पिछले कुछ महीनों से व्हाट्सएप पे, टीवी पर, सब तरफ पेपर में चर्चा हो रही थी वोट चोरी की। इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप हो रहे थे। अलग अलग तरीके से हम बातें सुनते आ रहे थे। फिर वो वोटर्स लिस्ट में धांधली, ये सब बातें हम सुनते आ रहे थे। अभी इन सब बातों के बाद जब चुनाव आयोग ने तारीख की घोषणा की है, तो हम सब जो बुद्धिजीवी है या फिर भारतीय राजनीतिक यानी राजनीति पॉलिटिक्स में जो हम बहुत रुचि लेते हैं, उन सब से मैं संवाद करना चाहता हूँ। अभी बिहार के चुनाव हमने देखे हैं। बिहार का हमने बहुत सा इतिहास भी जाना है। नीतीश कुमार को जाना है, फिर लालू प्रसाद को जाना है, रामविलास पासवान अब उनके बेटे, उनको भी हम जानते हैं। कांग्रेस का क्या रहा है हाल बिहार में हम सब जानते हैं। वो गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन, उनके बारे में जानते हैं। एनडीए के गठबंधन के बारे में जानते हैं। बीजेपी के बारे में जानते हैं। अब हमें सोचना है कि बिहार के इलेक्शन में निकाल रिजल्ट्स क्या आएंगे। देखिए, एक तरफ अभी जब एक नए कलाकार उभरे हैं, प्रशांत किशोर, जो दावा करते हैं कि मैंने हर एक स्टेट में जहाँ पर भी मैंने मेरा दिमाग चलाया, मैंने मुख्यमंत्री बनाए, मैंने नेता बनाए, मैंने पार्टी चुन के लाई, मैंने ममता को चुन के लाया, मैंने नीतीश को चुन के लाया, मैंने नरेंद्र मोदी को चुन के लाया, वो भी आज बिहार में चुनाव लड़ने वाले हैं। दिखाई पड़ता है कि प्रशांत किशोर के पास भी बहुत पैसा है और चुनाव लड़ने की क्षमता रखते हैं। अभी 3 पार्टियां यहाँ पर चुनाव लड़ ली है। एक पार्टी कांग्रेस और तेजस्वी यादव, इनका एक वोट बैंक है जो यादव को साथ में है, और मुस्लिम वोटर्स भी कांग्रेस और तेजस्वी के साथ है। लालू का बहुत पुराना रिश्ता है लोगों से, भाषा है, प्रांत है, इतने सालों का रिश्ता है। दूसरी तरफ एनडीए विकास की बातें कर रही है। एनडीए बात कर रही है कि हमने आज तक जो किया है वो सिर्फ भारत को आंखों के सामने रख के और विकास का हमने कार्य किया है। उसी दौरान पुलवामा हुआ है। पुलवामा के बाद ऑपरेशन सिंदूर भी भारत ने करके दिखाया है। पाकिस्तान के अंदर घुस के एक बहुत ही बड़ा दुनिया को संदेश दिया है। इन सब बातों को ध्यान में रख के ये चुनाव होने वाला है। आपको क्या लगता है, इस चुनाव में कौन सी पार्टी जीतने वाली है? लालू प्रसाद के बेटे और सोनिया गांधी के बेटे एक साथ जब आते हैं वो जीतने वाले, या मोदी फैक्टर चलने वाला है, या नीतीश कुमार चलने वाले हैं और नीतीश कुमार के साथ रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, इनका भी एक गठबंधन है, इनका भी कार्य अच्छा चल रहा है। अभी हमें देखना है कि बिहार का चुनाव जो भारत का एक नया चेहरा उभर के आने वाला है, कि हम वोटर्स किस तरह से वोटिंग करते हैं, किसको चुन के देते हैं, हमारा वोटिंग करने का क्या इरादा है, क्या मोटिव है, और किस एंगल से हम भाषा पे, धर्म पे, जात पे, विकास पर, या फिर हमारे करप्शन पे जो फ़ायदा है इसी तरह से हम वोटिंग कर रहे हैं या नहीं, यह हमें सोचना है। बिहार के लोगों तक अगर मेरा मैसेज पहुंचता है तो बहुत अच्छी बात है, पर हमें दिमाग शांत रख के वोटिंग करना है और सही व्यक्ति और सही पार्टी को चुन के अगर हम देते हैं तो भारत का एक प्रांत ज़रूर अच्छी तरह से विकास की ओर बढ़ जाएगा और भारत को एक अच्छी दिशा मिलेगी। आपको सोचना है। मेरे वीडियो अगर आपको इस विषय पे कुछ आपको व्यक्त होना है तो ज़रूर
हो जाइए और लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत। प्रणाम। आप सब वोटर्स को मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद।